स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ओके बच्चों, और इस वीडियो में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 42 सेक्शन 3.3 बच्चों आप देखोगे तो आपको मिलेगा टॉपिक सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और ट्राई दीज, ये जो पेज नंबर 43 पे बच्चों ट्राई दीज वाला जो सेक्शन दिया है, ठीक है, इसको हम यहां पर कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड यहां पर बच्चों क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं बच्चों तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत करिएगा। इसके अलावा बच्चों आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 2PI पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को आप सर्च करोगे, ये सीनियर क्लासेस का चैनल है। यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और 9 to 12 क्लास का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का यहाँ अपलोड किया जाता है। तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया ताकि आपके घर में क्या पता आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, ठीक है ना, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों टॉपिक है हमारा सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से चेक करिए जरा। ठीक, ये देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीगन है इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक, लेट अस से ये एक इस तरीके से पॉलीगन है हमारे पास। ठीक, चलिए इसका हम नेमिंग कर देते हैं, लेट अस से A, B, ओके, C और ये D और ये E। आप देख रहे होगे पेंटागन है, टोटल 1 2 3 4 5 इसके वर्टिसेस हैं, है ना, टोटल 5 साइड है, 5 वर्टिसेस हैं, तो ये पेंटागन है। अब देखिए बच्चों एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है। इंटीरियर एंगल तो सबको पता है ना, अंदर जो एंगल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, ये सब तो इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। करेक्ट। अब देखिए बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल आपको कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, इसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, लेट अस से हमने पॉइंट A सिलेक्ट किया। ठीक, अब A से आप E की तरफ चलो, अलोंग AE, ये AE के रास्ते पे चलो इस तरीके से, ये आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, आप E पे पहुंच गए। ठीक, लेकिन ध्यान से चेक करो, E पे पहुंच के आपकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी आपकी डायरेक्शन। इस तरीके से आप AE के अलोंग जा रहे थे, लेकिन जैसे ही E पे पहुंचे आपको टर्न लेना पड़ेगा, आप टर्न हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूं करके यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देखिए बच्चों, ये आपकी डायरेक्शन ऐसे थी, आप AE के अलोंग ऐसे आ रहे थे। अब जैसे ही आप पॉइंट E पे पहुंचेगा आपको ये इस तरीके से टर्न लेना पड़ेगा, एक ये ऐसे आप टर्न हो जाओगे। ठीक, ध्यान से चेक करो, ऐसे आप टर्न हो जाओगे। ये वाला जो एरो दिख रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज होकर इधर आ जाएगी, ED के अलोंग। ठीक है ना भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉलीगन के रास्ते पे चलूं तो आप कैसे चलोगे, ऐसे आके यहां से आप टर्न लोगे तो ये वाला जो एरो है ये ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल बनेगा। तो ये देखिए ये जो एंगल है, ठीक है बच्चों, ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। सपोज इसको हमने बोला एंगल 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ऐसे करके टर्न लिया, अब आप ED के अलोंग आओगे, ये ऐसे आप D पे पहुंच जाओगे, दिस इज पॉइंट D। ठीक है, अब आपको वापस लौट के A पे आना है। ध्यान दीजिएगा, हम A से चल रहे हैं और वापस A पे आना है। तो जैसे आप D पे आओगे तो आपकी डायरेक्शन तो ED के अलोंग है, E से D की तरफ, ये इस तरीके से ये डायरेक्शन है आपकी। ठीक, अब क्या करना होगा आपको, ये इस तरीके से टर्न लेना होगा। ठीक, तो आप ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम गए, तो ये हो गया एंगल 2। अब आप DC के अलोंग चलोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो DC के अलोंग चलोगे तो D से C की तरफ चलते 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 आप C पे पहुंचोगे तो आपकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अगर आपको B की तरफ जाना है तो आपको टर्न लेना पड़ेगा इस तरीके से, फिर से आप टर्न हो गए। ठीक है बच्चों, और अब आप CB के अलोंग चलोगे इस तरीके से, B पे पहुंचोगे और अब आपकी डायरेक्शन ये थी, अब आपको फिर से टर्न लेना पड़ेगा ये इस तरीके से। अब आपको B से A की तरफ चलना पड़ेगा ये इस तरीके से, और ये देखिए जब आप A पे पहुंच जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ये इस तरीके से, लेकिन आपको अगर E की तरफ जाना है तो आप इस तरीके से टर्न लोगे। तो देखा बच्चों, ये सारे जितने एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल का एग्जांपल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है,
अगर आप ध्यान से चेक करो तो आप पॉइंट ए से चल रहे हो और वापस घूम के इस तरीके से पॉइंट ए पे आ जा रहे हो। ठीक है बच्चों, चेक करो, पॉइंट ए से चल रहे थे और वापस घूम के पॉइंट ए पे आ गए, यानी कि आपने 1 टर्न कंप्लीट कर लिया। क्या किया आपने? 1 टर्न कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो 1 टर्न टोटल आपका कंप्लीट हो गया। जब भी 1 टर्न कंप्लीट होगा तो याद रखिएगा टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। ओके, तो 1 टर्न कंप्लीटेड और एंगल कितना बनेगा? कभी भी 1 टर्न कंप्लीट होगा एंगल 360 डिग्री बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है मान लीजिए, ठीक है, और ये देखिए ये पॉइंट ए है। ठीक, अब आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहां पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे ऐसे करके। ठीक, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। तो चेक करो बच्चों, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, अब इस पे आपको चलना है। आप 1 टर्न कब कंप्लीट करोगे? मान लो आप पॉइंट ए से चल रहे हो, और ये देखिए ये वाले एरो को देखिए या इस रेडियस के डायरेक्शन को देखो, ये पॉइंट ओ है जो कि सर्कल का सेंटर है। अब आपको ए से वापस ए पे आना है, तो ध्यान से चेक करना, जब आप चलोगे तो ये एरो इस तरीके से चलेगा, ये देखिए, और चलते 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 ये एरो इस तरीके से घूमेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इसके सेंटर पे, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये यहाँ पे एरो यहाँ पे आ जाएगा तो इतना एंगल बन जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद ये एरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से करते 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 घूमते 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 जब 1 साइकिल कंप्लीट होगा, यानी कि ये एरो वापस यहीं पर आ जाएगा, तो आपका जो टोटल एंगल बनेगा 1 टर्न में ये बनेगा, ये देखिए सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा, और सर्कल के सेंटर पे एंगल टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। जब पूरा 1 टर्न आपने कंप्लीट कर लिया तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई 1 टर्न में जब भी हम 1 टर्न कंप्लीट करेंगे तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। यानी कि बात समझिए, आप ए से चल रहे थे, ई की तरफ गए थे तो एंगल 1, ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल 1, और प्लस फिर आप यहां पे आए तो ये वाला एंगल बना, क्योंकि आपने ऐसी डायरेक्शन से आप इधर जा रहे थे, आपने ऐसे करके टर्न लिया, कितने एंगल का? एंगल 2 का। ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल 2, और प्लस यहां पे आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने ऐसे करके टर्न लिया, यानी कि मेजर ऑफ एंगल 3। ओके, मेजर ऑफ एंगल 3, और प्लस जब आप यहां पे आ जाओगे स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो आप इस एरो के अलोंग जा रहे थे, आपने इस तरीके से टर्न ले लिया, मेजर ऑफ एंगल 4 हो गया, ये मेजर ऑफ एंगल 4, और प्लस यहां पे आओगे तो ये इस तरीके से। ठीक, एक्चुअल में आपको शुरू में यही करना पड़ेगा। जब आप ए से चले थे ना तो आप पहले इधर खड़े थे, आप इस तरीके से घूम गए होगे, यानी कि एंगल 5 बनाकर आप ई की तरफ गए थे। ठीक है ना, तो यानी कि मेजर ऑफ एंगल 5। ओके, तो ये जितने भी एंगल बने टोटल 1 2 3 4 5, पेंटागन है तो टोटल 5 एंगल बनेंगे, हेक्सागन है तो 6 बनेंगे। ठीक है, तो सारे एंगल्स का जो एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल जितने भी बने उनका जो मेजरमेंट है उसका अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है ना, अब रीजन क्या है? 1 टर्न कंप्लीट हो जाता है, और 1 टर्न जब भी कंप्लीट होता है तो एंगल कितना बनता है? टोटल 360 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है, क्या? द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। याद करें क्या लिखा है? द सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ध्यान दें, एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब ये तो हमने आपको पेंटागन बना के दिखाया था, अब आपके पास पेंटागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ठीक है, आपके पास चाहे जितने साइड वाला पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक हेक्सागन होता कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से हेक्सागन होता मेरे पास। ठीक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे एक्सटीरियर एंगल्स में नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए या तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ले लो या तो क्लॉकवाइज ले लो। ठीक है ना, मतलब समझो आपने इस लाइन को ये इस तरीके से बढ़ा दिया, ये बन गया एंगल 1। ठीक है, अब आप किधर जा रहे हो? अगर आप ध्यान चेक करो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, है ना। अब आप ए से एफ की तरफ आओगे, बी से ए की तरफ, ए से एफ की तरफ, ये एरो ऐसे बढ़ा दिया, ये एंगल 2 बन गया, फिर एफ से ई की तरफ, ठीक, ये एंगल इस तरीके से बन गया एंगल 3, फिर ई से डी की तरफ, ठीक है, ये देखिए ये एंगल 4 बन गया। ठीक, और बी से सी की तरफ जाओगे तो ये ऐसे, और ये वाला एंगल बन गया एंगल 5। ठीक, और फिर सी से बी की तरफ तो ये वाला एंगल बन गया एंगल 6। ठीक है ना, तो हेक्सागन में आपको एक्सटर्नल एंगल्स दिख रहे हैं कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हेक्सागन के लिए क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल 1,
मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस, अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यानी कि कोई भी पॉलीगन हो आपका, ठीक है, चाहे उसमें 5 साइड हो, 4 साइड हो, 6 साइड हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी साइड्स हो, जितने साइड होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल बनेंगे या उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे बच्चों, और सारे एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि देखो जब आप ए से चले थे तो घूम के वापस ए पे आ गए, यानी कि फिर से आपने 1 टर्न कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, और जब भी 1 टर्न कंप्लीट होगा तो टोटल जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे सबका सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसकी हेल्प से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से बनाएं, है ना, आप क्लॉकवाइज भी बना सकते थे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको क्लॉकवाइज करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, ध्यान से चेक करें बच्चों। मान लो हमारा हेक्सागन इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक, ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है, सी ये वाला पॉइंट है आपका, डी ये वाला पॉइंट है आपका, ई ये वाला पॉइंट है आपका, एफ। अब देखो जरा, अभी आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब आप क्लॉकवाइज चल सकते हो, मतलब ये एरो इधर निकाल सकते हो, तो यहां बनेगा एंगल 1। फिर ये तो ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि ये ए से बी की तरफ, ये ऐसे, ये एंगल 2। फिर ये आप इधर चल सकते हो इस तरीके से, ये बन गया एंगल 3। फिर आप इसको बढ़ा दो इस तरीके से, ये बन गया एंगल 4। फिर आप इसको बढ़ा दो, यहाँ बन गया एंगल 5। फिर आप इसको इस तरीके से बढ़ा दो, यहाँ पे एंगल बन गया 6। तो देखा आपने, ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज वाला, और क्लॉकवाइज वाला भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कह रहा है फाइंड मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये x का मेजरमेंट निकालना है, ये जो x एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना है। अब अभी भी हमने आपको बताया था क्या, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, 110 प्लस x प्लस 90 प्लस 50। ठीक है, 110 है, x है, 90 है, 50 है। अगर हम इन चारों एंगल का मेजर करके इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 360। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, 90 प्लस 50, सो 90 प्लस 50 प्लस 110 डिग्री और प्लस x डिग्री। ठीक है ना, x डिग्री इज इक्वल्स टू, ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, और अब आप देख सकते हो ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, x की वैल्यू निकालनी है। 90 प्लस 50 प्लस 110, 90 प्लस 50 प्लस 110 ऐड करिए, 110 प्लस 50 प्लस 90 ऐड करिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 1 जाएगा 2, आंसर इज व्हाट, 250। करेक्ट। सो इन तीनों को हमने ऐड किया, हमारे पास कितना आ गया, 250 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लस में क्या है, x है, सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 250 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x के आगे प्लस, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल्स टू 250 के आगे यहाँ प्लस रहा होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू के राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, 360 माइनस 250 डिग्री। ठीक, सॉल्व करिए। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू, फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 250। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लेते हैं, 360 माइनस 250, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 इज 1, 110 डिग्री। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 110 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप ओपन करिए एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल पेज नंबर 43 में, ट्राई दीज, ये आपको दिख रहा होगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसा बच्चों आपको डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है इन अ रेगुलर टेक अ रेगुलर हेक्सागन
फिगर 3.10 ये एक रेगुलर हेक्सागन है। देखिए रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, हेक्सागन का मतलब जिसमें टोटल, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें टोटल 6 साइड होती हैं, कितनी 6, ठीक है, तो उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन क्या है, रेगुलर शब्द जब लग जाएगा तो समझ लीजिएगा कि जो आपका हेक्सागन होगा बच्चों, जब भी वो आपको बोलेगा कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कि इसने हमें बोला कि भाई रेगुलर हेक्सागन है इनका, ठीक है, तो जो रेगुलर हेक्सागन होगा वो बच्चों इक्विलैटरल भी होगा, इक्विलैटरल भी होगा और वो इक्वी एंगुलर भी होगा। अब इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूं, परेशान ना होइए। देखिए बच्चों, इक्विलैटरल का मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, ठीक है, इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे। टोटल 6 साइड्स है। एक तो ये वाला अगर मैं नाम रख दूं, ये कैपिटल ए, मान लो ये कैपिटल बी है, ठीक, और ये वाला पॉइंट कैपिटल सी है, ये वाला वर्टेक्स कैपिटल डी है, और ये वाला वर्टेक्स कैपिटल ई है, और ये वाला वर्टेक्स कैपिटल एफ है। तो इसके जितने भी साइड्स दिख रहे हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ और एफ ए, ये सारे इक्वल है। इसलिए आप अपनी बुक में देखोगे तो ए बी पे सिंगल कट लगाया है इसने, ठीक है, बी सी पे भी सिंगल कट लगाया, हालांकि इन्होंने नाम नहीं रखे हैं, ए बी सी डी मैंने रख दिया है, ठीक है ना। सी डी पे सिंगल कट लगाए, उसके बाद आप देखोगे डी ई पे सिंगल कट लगाए, ई एफ पे सिंगल कट लगाए और एफ ए पे ऐसे करके सिंगल कट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, सिंगल कट लगाए साइड्स पे, यानी कि साइड के मेजरमेंट इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, एफ ए, ये सब आपस में इक्वल है। तो हो गया ये इक्विलैटरल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल का क्या मतलब होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वी एंगुलर का क्या मतलब होता है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल, इंटीरियर वाले, कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, तभी तो इन्होंने ये इंटीरियर एंगल को ए से दिखाया है, इसको भी 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 ए से, यानी कि सारे इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या है, सेम है। अब आइए एक एक करके हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप जब देखोगे तो आपको बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू। ये जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे आपको जेड दिखाई पड़ रहा होगा, जेड पी क्यू और आर, इन सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास कोई भी, वो किसी भी तरीके का पॉलीगन हो, ठीक है, वो रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर हो, कैसा भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड हो, हमेशा याद रखिएगा कैसा भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन्होंने हमसे जो पूछा है एक्स, ये पार्ट 1 का आंसर मैं कर रहा हूं, एक्स प्लस मेजर ऑफ वाई, जितने भी एक्सटीरियर एंगल, बाहर जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनका सम 360 होगा, ठीक है ना, y और प्लस z, ठीक है, प्लस z और प्लस p और प्लस q और प्लस r, ठीक है, और वापस से x आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन सब का सम, क्योंकि हेक्सागन है, 6 साइड है, 6 वर्टेक्स है, 6 इंटीरियर एंगल भी होंगे और 6 एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। तो ये देखिए ये पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड पी क्यू आर का सम कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है ना। और इसका रीजन आप क्या दोगे, इसका रीजन आप लिखोगे, आप अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 43 पे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे बोला है इज x is equals to y is equals to z is equals to p is equals to q is equals to r, ठीक है ना। क्या ये सारे एंगल इक्वल हैं, x y z p q r, ये क्या सारे एंगल इक्वल हैं, हाँ, और q y इक्वल है तो क्यों इक्वल है, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान सुनो, ये सारे एंगल इक्वल हैं, याद रखिएगा, जब भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर हेप्टागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, मतलब ऑल द साइड्स अगर इक्वल हो गए तो उसके ऑल द इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं और साथ में ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन ध्यान रखना है शर्त क्या है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर, ठीक है, ऑल द साइड्स इक्वल होने चाहिए और ऑल द इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ऑल द साइड्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने, उसने पूछा है कि भाई क्या ये एंगल इक्वल हैं, तो जवाब है यस, यस, x is equals to y is equals to z is equals to p
इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स आर। यस, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ये आंसर है। अब रीजन पूछा है वाई, तो इसका रीजन देखो रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन इसका बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ए और एक्स, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है बेटा, आपको याद होगा ना। ये देखो, ये डी ई ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल तो नहीं बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये एक लाइन है जो इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, सही है ना। इसका मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे जरा, देखिए a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस a, क्यों सर, ये वाला a इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिमिलरली अब हम निकालेंगे y की वैल्यू a के टर्म्स में, x की वैल्यू a के टर्म्स में कितनी आ गई 180 माइनस a, ठीक है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। सबसे पहले E लिया, फिर पॉइंट F लेंगे, F पे देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है y और a, इनका सम भी कितना होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है। चेक करो, ये लाइन ऐसे है और ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल a है और ये जो बाहर बना हुआ है ये y है, ठीक है। तो a प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, ओके। तो हमने क्या किया, हमने लिखा a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, a जाएगा राइट में यानी कि माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू z की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो a प्लस z कितना हो जाएगा 180, तो a प्लस z कितना हो जाएगा 180 और यहाँ से z की वैल्यू निकालो। सो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो p प्लस a, ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा p प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से p की वैल्यू निकालो, p इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसी तरीके से q की वैल्यू निकालिए, तो a प्लस q कितना हो जाएगा, a प्लस q कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से q की वैल्यू निकालोगे, q इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक। सिमिलरली अब आप यहाँ पे आओ, a प्लस r कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल a प्लस r 180, तो यहाँ से होगा फाइनली, यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल a प्लस एंगल r इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो r इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम देख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये टोटल 6 इक्वेशन बनी है और 6 इक्वेशन से आप देख सकते हो x की भी वैल्यू 180 माइनस a है, y की भी वैल्यू 180 माइनस a है, z की वैल्यू भी 180 माइनस a है, p की वैल्यू भी 180 माइनस a है, q की वैल्यू भी 180 माइनस a है और r की वैल्यू भी कितनी 180 माइनस a है। तो देखा आपने, खुद सोचिए बच्चों, जब x भी 180 माइनस a, y भी 180, मतलब सारे जितने भी एंगल हैं x y हो z हो p हो, सारे के सारे अगर सेम क्वांटिटी के इक्वल हैं तो सारे आपस में इक्वल होंगे। खुद दिमाग लगाओ बच्चों, x भी 180 माइनस a के इक्वल है, y भी 180 माइनस a के इक्वल है, इसका मतलब x y के इक्वल होगा ना भाई, x भी जिस चीज़ के इक्वल है y भी उसी चीज़ के इक्वल है, तो x y के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली x y z p q r सारे के सारे 180 माइनस a के इक्वल हैं, इसलिए हम लिख देंगे अपनी कॉपी में क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 6, 1 से लेके 6 तक जितनी इक्वेशन बनी, इससे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू r, y बिकॉज सारे के सारे इज इक्वल्स टू 180 माइनस a हैं, सबकी वैल्यू क्या है 180 माइनस a, इसलिए सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 का क्वेश्चन भी किया, यहाँ से पार्ट 2 का आंसर किया, ठीक है ना।
यहां से हमें एक बात पता चलती है, क्या? यहां से हमें एक बात पता चलती है, कॉपी में नोट लगाएं, कि कोई भी रेगुलर हेक्सागन होगा या कोई भी रेगुलर पेंटागन कह रहा हूं, सॉरी, कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर होगा आपका, तो उसके इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते ही हैं, उसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं बच्चों। सो कॉपी में नोट लगा लो, इन एनी रेगुलर पॉलीगन, कॉपी में नोट लगाएं, इन एनी रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे साइड इक्वल हो, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हो, इन एनी रेगुलर पॉलीगन ऑल द इंटीरियर as well as all the exterior angles are equal। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें आप नोट कर लें। वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करें, आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए बच्चों, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। ओके, नोट करें बच्चे। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। बात समझिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 में बोला है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए और हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए। मतलब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, इनकी वैल्यूज बतानी है। लेकिन अभी अभी हमने आपको दिखाया था क्या, कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R, ये सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल थे और ये सब किसके इक्वल थे, 180 माइनस A के। मतलब समझो A क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। मतलब कि बच्चों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताने से पहले भाई x आपको कब पता चलेगा, x किसके इक्वल है, 180 माइनस A के, ठीक। y भी किसके इक्वल है, 180 माइनस A के। तो x y z p q r की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको A पता चल जाए, यानी कि आपको सबसे पहले इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए भाई, तभी तो 180 में से A को माइनस करोगे तभी तो आपको x मिलेगा, सही है ना। तो आपको पार्ट 1 करने से पहले पार्ट 2 आना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालें, अब आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, हमने एक्सरसाइज 3.1 में आपको बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे नोट करेगा अपनी कॉपी में, ठीक। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज गिवन बाय n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता था। n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अपने फिगर में यहाँ पे देखिए कितने इंटीरियर एंगल हैं, 6 हैं। ये ए टोटल 6 एंगल है, यानी कि हमको अगर इनका सम करना हो तो a को हमें 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसकी जगह हमने क्या लिखा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a और प्लस a, ठीक है ना। चेक कर लो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सारे के सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं, तो सबको हमने क्या लिखा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू n-2। n कितना होता है, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने, 6 हैं। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू हम यहाँ कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हमने 6 रखी, -2 इंटू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करें सर, देखो बच्चों, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a को अगर आप 6 टाइम्स ऐड करोगे 6a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6a, ठीक है ना। जैसे कि x को अगर हम 6 टाइम्स ऐड करते हैं 6x आता है, तो a को अगर हम 6 टाइम ऐड करेंगे तो 6a आ जाएगा। 6a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड देखो जरा, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 इंटू में क्या है, 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको फर्दर आगे सॉल्व करके। ओके, अभी ये मैं पार्ट 1 नहीं कर रहा हूँ, पार्ट 2 कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो 6a कितना हो गया, 4 इंटू 180, 4 इंटू 180 है ना, 4 इंटू 180। नाउ ध्यान दे बच्चों, 6a का मतलब क्या होता है, 6 इंटू ए, बेटा 6a का मतलब होता है 6 इंटू ए। तो नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू
180, अब ध्यान दें 6 यहाँ पर a में मल्टीप्लाई है तो 6 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो a फ्री हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक करिए, 6 1 6, 6 3 18 होता है और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। 4 × 30 यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल्स टू 4 × 30 है ना, 4 × 30, तो बेटा 4 × 30 कितना होता है, 4 3 12, 120 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, चेक कर लो, ठीक। इसका मतलब ये है क्या कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे कितने 120, क्योंकि ये भी a है, 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 ठीक। तो अब हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, ये a था तो कितना हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120, ठीक, ये भी कितना हो गया 120, ठीक, तो ये भी कितना हो गया 120 और ये भी हो गया कितना 120। तो पार्ट 2 का आंसर पहले आप लिख लो कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो पार्ट 2 का आंसर पहले लिख लो, क्या, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है 120 डिग्री है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और मैंने आपको बोला था कि रेगुलर हेक्सागन है तो उसके ऑल द इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ऑल द एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये 120 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। यस सर, कैसे बेटा, लीनियर पेयर है ना, तो 120 है तो 180 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा 60, ठीक है ना। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से देखो, x की वैल्यू क्या है 180 माइनस a, 180 माइनस a, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है बेबी 120, ठीक। तो 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, क्यों सर, अब सारा निकाल के नहीं दिखाना है आपको, ठीक है ना, बस आप लिख दोगे सिंस ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सारे के सारे 180 माइनस a के इक्वल है, यानी कि सारे आपस में इक्वल है। तो अगर x 60 डिग्री है तो y भी 60 डिग्री होगा, तो y भी कितना हो गया 60 डिग्री, और z भी कितना हो गया 60 डिग्री, और p भी कितना हो गया 60 डिग्री, q भी कितना हो गया 60 डिग्री, r भी कितना हो गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 का आंसर अब हम लिख देते हैं, इतना कॉपी करिए, पार्ट 1 का आंसर यहीं पे लिख देते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। पार्ट 1 का आंसर क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या कि किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो ध्यान से चेक करो, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर करें, चेक कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी और प्लस क्यू है ना, और प्लस आर, अगर हम ये 6 के 6 एंगल ऐड करें तो क्या आ जाएगा, x की जगह 60, y की जगह 60, z की जगह 60, p की जगह 60, q की जगह 60 और r की जगह 60, क्योंकि सारे के सारे आपस में इक्वल है। तो चेक कर लो, 60 को 6 टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा 360 डिग्री। तो देखा आपने, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर, ऑल द एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आता है 360 डिग्री। ओके, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 4 कराता हूँ। ओके, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, अ रेगुलर 20 अब इस बात को बताने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए बच्चों, अगर इन अ रेगुलर पॉलीगन, ध्यान दीजिए, इन अ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन कैसा होना चाहिए रेगुलर, मतलब ऑल द साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल द एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, कौन सा एंगल, इंटीरियर वाले, और ऑब्वियसली इंटीरियर वाले एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे। तो इन अ रेगुलर पॉलीगन बच्चों, दो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। इन अ रेगुलर पॉलीगन अगर आपको क्या निकालना हो, ध्यान से सुनिए, अगर आपको बच्चों केस नंबर 1
एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन हो, एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन हो, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालनी है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ये मैं आपको भी सेटिस्फाई कराता हूँ। देखो जैसे कि मान लो अभी हमारे पास एक हेक्सागन है, इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इसके इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। तो अब है तो ये रेगुलर हेक्सागन, आपको पता है एन की वैल्यू 6 होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं जस्ट आपको सेटिस्फाई कराना चाहता हूँ। क्या सेटिस्फाई कराना चाहता हूँ, मान लो उसने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई कोई रेगुलर पॉलीगन है, नाम नहीं बताया उसने कि हेक्सागन है कि हेप्टागन है कि ऑक्टागन है, कोई रेगुलर पॉलीगन है और इसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दे दिया है 60 डिग्री। कितना दे दिया है, 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ठीक, तो ये 60 है, ये 60 है, ठीक, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है और इस तरीके से ये 60 है, ठीक। तो एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक। तो आपको बोला है कि बताओ पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक ही एक्सटीरियर एंगल लेना है, सारे इक्वल है, बस किसी का भी मेजरमेंट ले लो, ये वाला ये वाला ये वाला, कोई भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें नीचे रखना है, तो कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 रखो, ये कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 होता है, 6 6 जा 36, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि टोटल कितने साइड्स हैं 6 साइड्स, जो कि आपको आंखों से यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ता है, ठीक। एक तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। दूसरा आपको नोट करना है क्या, और दूसरा आपको बच्चों नोट करना है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल गिवन था, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने थे। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन रहेगा, यानी कि n इज गिवन, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा ये आपको फाइंड करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल को n की जगह लिख दो, n को एक्सटीरियर एंगल की जगह लिख दो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कैसे आएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब समझो, किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, ऑब्वियसली सारे एंगल इक्वल होंगे ना एक्सटीरियर वाले, ठीक। तो 360 को डिवाइड लगाओ किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से, आपको नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ साइड आपको गिवन है और एक्सटीरियर एंगल पूछा है उन्होंने रेगुलर पॉलीगन में, ध्यान दें ये फॉर्मूला केवल कहाँ वैलिड है, रेगुलर पॉलीगन में, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल उसने आपको बोला कि भाई उसने आपको बोला कि सपोज कोई पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 6 हैं, नंबर ऑफ साइड 6 हैं, तो एक्सटीरियर एंगल बताइए कितना होगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों कितना, 360 डिग्री बाय n क्या है 6 है नंबर ऑफ साइड्स, तो चेक कर लो कितना आ गया 60, और अभी हमने आपको दिखाया था भाई n इज इक्वल टू 6 है, तो हेक्सागन है, ऊपर से रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आता है 60 तो आता है, वहां पे भी मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, कर लिया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम आपको ये दोनों फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना, केस नंबर 1 वाला और केस नंबर 2 वाला, ठीक। एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, और जब n इज गिवन यानी कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको गिवन है तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। कैसे, 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। चलो अब उसने बोला कि रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। नंबर 1, हमको इस एक्टिविटी को रिपीट करना है किसके लिए, रेगुलर ऑक्टागन के लिए। अब कौन सी एक्टिविटी, जो बातें इन्होंने ऊपर करी। तो ऑक्टागन तो देखने के लिए मैं आपको बना सकता हूं, कैसा दिखेगा ऑक्टागन, देखिए वन साइड यहाँ 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है ना, और इसमें हम एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए, ये x है, ये y है, ये z है, ये p है, ठीक, ये q है, ठीक, ये r है, लेट अस से ये w है और ये v है, ठीक। अब क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है ना, तो ऑल द साइड्स इक्वल और ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल। सपोज ये a है, ये वाला एंगल 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 a है और ये वाला एंगल a है और ये वाला एंगल भी कितना है, a है। करेक्ट बच्चों। अब ध्यान से चेक करो, पता है आपको इसमें कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, उतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। मैं सीधे आपको बताऊं एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल उसने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, मतलब सारे एंगल अगर हम ऐड कर दें, ठीक है ना भाई, यही एक्टिविटी हमें रिपीट करनी थी ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वाली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि x, y, z, p, q, r, w, v, इनका सम कितना हो जाएगा, x प्लस y प्लस z प्लस p प्लस q प्लस r प्लस w प्लस v 360 होगा, क्योंकि कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो चाहे ना हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इसका सम हमेशा 360 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम तरीके से निकालते हैं, बहुत ट्रिक से निकालते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर इक्वल, मतलब क्या ये सारे एंगल इक्वल है? यस सर, ये सारे एंगल इक्वल हैं, चेक कर लो। मतलब x इज इक्वल, यहाँ तो टोटल 8 एंगल बन रहे हैं, x y z p q, हाँ r w v, ये सारे इक्वल होंगे और सारे के सारे 180 माइनस a के इक्वल होंगे, ठीक, चेक कर लो। a प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस a, ठीक। तो ये रीज़न हमने दे दिया, हाँ भाई सारे के सारे आपस में एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सारे के सारे 180 माइनस a के इक्वल होंगे। फिर इसने हमें बोला था व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। अब देखो पता है इस बार मैं उतना तीम झाम नहीं कर रहा हूँ, उतना लंबा प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ जो मैंने पिछली बार किया था। मैं आपको सीधे बताऊँ, आप एक काम करो, आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 8, ठीक, आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो। करो, कैसे करोगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो, यहाँ से कितना होगा 360 बाय n, ठीक, यानी कि 360 बाय n की जगह हम कितना रखेंगे 8 साइड्स हैं, ठीक। देखो अब 4 से जाएगा ना, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 0 2 1 ज़ा 2 और ये 2 45 ज़ा कितना होता है 90, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 45, ठीक है ना। यानी कि बच्चों x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, 45 के इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ गया, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे एंगल 45 डिग्री के इक्वल है, एक्सटीरियर वाले, ठीक। सारे के सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री के इक्वल है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम सारे एंगल को ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस वी, तो कितना आएगा 360 आ जाएगा। चेक कर लो, x की वैल्यू भी 45 है, हाँ, y की वैल्यू भी 45 है और z की वैल्यू भी 45 है, हाँ, और p की वैल्यू भी 45 है और q की वैल्यू भी 45 है, हाँ, और r की वैल्यू भी 45 है, w की वैल्यू भी 45 है, v की वैल्यू भी 45 है। सबको ऐड कर लो, 45 को 8 टाइम्स ऐड करो, आपको 360 मिलेगा, पक्का ऐड करके देख लीजिएगा। ये हो गया, तो ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। अब अगर हमें निकालना हो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए कुछ नहीं करना है आपको। क्या करोगे, इस डायग्राम को देखो, कहीं से भी उठा लो आप, यहाँ से a प्लस एक्स कितना होगा, a प्लस एक्स कितना होगा 180, ठीक। तो a की वैल्यू कैसे आएगी 180 माइनस एक्स, दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू
180 माइनस एक्स, एक्स क्या था, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, और एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 45, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 45, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, 180 में से 45 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 45, यहाँ पे करते हैं 180 माइनस 45, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 135, ठीक। तो जितने भी आपके इस बार इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 135 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये 135, ये भी 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 और ये भी, ये सारे के सारे कितने हैं बच्चों, 135 डिग्री के इक्वल हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल 135 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री के इक्वल है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कराता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट करें, कर लें, कर लिया, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, उसने पूछा है 20 गॉन में क्या होगा, रेगुलर 20 गॉन। अब देखो 20 गॉन तो मैं यहाँ बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है उसमें टोटल 20 साइड्स होंगी, तो इतना बड़ा पॉलीगन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक। लेकिन रेगुलर 20 गॉन में, रेगुलर 20 गॉन में क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू कितनी दी है 20, ठीक, n की वैल्यू 20 दी है। ओके, इसने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसमें टोटल 20 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। भाई जितने साइड होते हैं उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसके एक्सटीरियर एंगल जो कि टोटल 20 होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे सबका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर angles of this regular 20 gun, this regular 20 gun is equals to 360 डिग्री। मैंने आपको बताया ना कि आपके पॉलीगन में कितने भी साइड हों वो मैटर नहीं करता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमसे पूछा था इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर, मतलब अब इसमें तो टोटल 20 एंगल होंगे, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे 20 एंगल होंगे। तो सबके मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस वो ये पूछना चाहता है क्या सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यस सर। तो हम पार्ट 2 का आंसर देंगे, यस ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। रीजन, क्योंकि y भी पूछा है उसने, तो रीजन में ये होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी इट इज गिवन बाय 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। जैसे 180 माइनस ए होता था, जहां पे ए क्या है इंटीरियर एंगल है, वहां पर ए क्या है इंटीरियर एंगल है, ठीक। सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस ए के इक्वल होंगे। इस तरीके के इसको क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने आंसर दिया, नोट कर लीजिए। शायद ये आप फील कर पा रहे हो, जैसे हमने एक्स वाई जेड पी क्यू आर सबकी वैल्यू निकाली थी 180 माइनस ए, उसी तरीके से इसमें टोटल 20 एंगल्स होंगे एक्सटीरियर, ठीक है, और हर एक एंगल की वैल्यू 180 माइनस ए के इक्वल होगी, जहां पर ए क्या है इंटीरियर एंगल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नोट करिए बच्चों, नोट करिए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे पूछा था व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स एंड ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेजर करते हैं किसका, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने आपको बताया था क्या कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 360 डिवाइडेड बाय n, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाय n, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय n, n क्या होता है रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं 20, तो n की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक। 0 से 0 गया, 2 1 और यहाँ पे आ गया कितना 18, ठीक। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है 18 डिग्री है। तो आंसर लिखेंगे
मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 20 गन इज 18 डिग्री। ठीक, फिर इसने हमसे बच्चों पार्ट 2 में पूछा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, क्योंकि ये जो पॉलीगन का डायग्राम आ रहा होगा ऐसे ऐसे करके, इसमें बहुत सारे साइड्स होंगे ना, ऐसे ऐसे करके सोचो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो ये वाला ए कैसे आएगा, a + 18 180 हो जाएगा, है ना। तो a + 18 कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहा है, तो इस तरीके से a की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 - 18। चलिए सॉल्व करते हैं। 180 - 18 करिए, कितना हो जाएगा, 10 - 8 2, 7 - 1 6, और यहाँ आएगा 1। ठीक, कितना आ गया, 162। तो a कितना आ गया, 162 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्या, पार्ट 2 का आंसर। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 43 पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को करने से पहले यूट्यूब पे अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूएशन में देख रहे होंगे प्लेलिस्ट से, तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो पहले इसको सुनो बच्चों। इन अ रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी आपस में इक्वल होती है, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल इंटीरियर एंगल हो और चाहे वो एंगल एक्सटीरियर एंगल हो। ओके, अब ध्यान से सुनो। इसके 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। जब आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है और नंबर ऑफ साइड्स पूछी जाती है। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 को अगर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको n इज गिवन, अगर आपको n गिवन है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स अगर गिवन है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय n। सिंपल सा फंडा है। 360 को मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, और 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। किसी रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पूछे, यानी कि बच्चों उसने n की वैल्यू पूछी। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, है ना, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो इन्होंने क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल जरूर दिया होगा। देखिए जरा, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है, 45 डिग्री। तो बस लगा दो फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इज गिवन बाय 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच EXT डॉट एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बच्चों कितना है, 45। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। तो 9 से करेंगे, 9 5 होगा 45 और 9 4 होता है 36, और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। 5 1 5 5 8 40। ओके स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यानी कि रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर ऑक्टागन की। ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसमें 8 साइड होंगे और ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। और इसमें जो एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई पड़ेंगे, ये वाले, ये वाला, 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 ये सारे के सारे क्या हैं, 45 हैं बाहर वाले, और अंदर वाले कितने हो जाएंगे, 180 में से 45 माइनस करोगे लीनियर पेयर से, ये आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आप नोट कर, मतलब निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन ऐसा होता क्या कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हुज नंबर ऑफ साइड इज 8।
अगर n की वैल्यू 8 दी होती और एक्सटीरियर एंगल अगर हमसे पूछा था तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते और 360 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 8 दे देता। रेगुलर ऑक्टागन बोल देता मान लो हमें, तो रेगुलर ऑक्टागन में टोटल 8 साइड होती है, यानी कि n की वैल्यू हम 8 रखते, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आता 45 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आता 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो ये हमने एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।